एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल गाइस विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। एंड राधे राधे, जय माता दी ऑल। एज यूजुअल एवरी डे आई जस्ट चैंटिंग द राधे राधे एंड जय माता दी नेम बिकॉज दैट both name protect me from the all evil eyes, and also the both name give me strength and power. So that's why whole day I just chant राधे राधे जय माता दी, राधे राधे जय माता दी, ओम नमः शिवाय, है ना। और गाइस आप लोग बताइए कैसे हैं। तो सुबह के बज रहे 8:30। आज हम लोग जल्दी उठ गए थे और डेफिनेटली अब रोज ही जल्दी उठना है क्योंकि मोस्टली लेट हो जा रहा था। पूजा भी वही अराउंड 9 बजे कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं, पूजा के लिए तो भाई जल्दी टाइम निकालना चाहिए। तो घर का काम वाम डन हो गया है। भाई साहब उठ गए हैं एंड भाई साहब कर रहे हैं ब्रश। और आज भाई साहब के प्ले स्कूल की बात करने हम लोग जाएंगे। करो, करके दिखाओ सबको कैसे ब्रश करते हैं, करके दिखाओ, करो ना। अरे टीथ पे तो लगाओ यार, मीनू बड़ा हो गया है। हेलो हेलो यार, आ जाओ मम्मा करे, उसमें मत लगाओ। सो गाइस इनको ब्रश कराते हैं, नाश्ता कराते हैं, फिर मिलते हैं। अपनी टी पी ली है मैंने। और अब गाइस आने वाले हैं 10 बजे बच्चे, क्योंकि जो 2 बच्चे हैं उनका है सेकंड शिफ्ट का स्कूल। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो शाम को नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें 10 से 11 में पढ़ाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, 1 घंटा पढ़ा देंगे, उसके बाद बाकी के काम निपटा लेंगे अपने गाइस। ऐसे ही है शेड्यूल बस। और गाइस अगर कुछ करना है तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है ना। अगर हम सोचेंगे सोते सोते सब काम हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सोते सोते कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो सकता। वी हैव टू डू हार्ड वर्क, मोर हार्ड वर्क इन आवर लाइफ. So I am ready for the hard working. I need your support guys. Definitely if you will support me, so definitely I'll get the success soon. Okay, so keep subscribing and don't miss to watch my vlogs every day and subscribe, share and like also guys. So चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हमारी आंटी। So guys मैंने आपको बोला था कि बाबू जा रहा है अपनी स्कूल की बात करने, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। स्कूल की नहीं, प्ले स्कूल की एक्चुअली। सो बाबू आप एक्स नहीं हो? क्या हो? एक्साइटेड बोलो, एक्साइटेड बोलो आई एम सो एक्साइटेड। इस चलते हैं प्ले स्कूल की बात करने, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका प्ले स्कूल आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चलो सो गाइस अब हुए हैं फ्री। एक्चुअली दिन भर, एक्चुअली आज दिन में एक जो है ये सीन हो गया था हम लोगों के साथ। तो वो क्या सीन था वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये सीन था कि कार्तिक स्कूल में था और वैन वाला जो है वो कार्तिक को 12:30 इसकी छुट्टी होती है, तो 15 मिनट्स का रास्ता है, तो 12:45 तक वो यहाँ पर उसे ड्रॉप कर देता है। लेकिन सम टाइम जैसे ट्रैफिक वगैरह हो जाता है तो टिल 1 o'clock तक कर देता है। लेकिन आज क्या हुआ कि आज 12:45 पर कॉल आई, जो उसके साथ और बच्चे जाते हैं, छवि जाती है, लावण्या जाती है, तो छवि की मम्मी की कॉल आई कि वहाँ स्कूल से फ़ोन आ रहा है कि आप लोगों के बच्चों को कोई लेने नहीं आया है अभी तक, तो हम लोगों को जाना है। टीचर्स ने कहा हम लोगों को अपने घर जाना है, तो क्या आप अपने बच्चों को लेने नहीं आएंगे? हम लोग यहाँ पर रुके रहेंगे आपके बच्चों के लिए। तो फिर दीदी ने बोला, जो विनय की मम्मी है उन्होंने, दीदी ने बोला कि नहीं नहीं हम लोग आते हैं। हमें एक्चुअली पता ही नहीं था, हम तो वैन वाले के भरोसे बैठे थे कि वैन वाला आएगा और यहाँ पे ड्रॉप करेगा, हमें क्या पता था। तो हम लोगों ने फिर स्कूल कॉल किया, तो स्कूल कॉल किया, वैन वाले को कॉल किया, तो हमारा फ़ोन ही नहीं पिक कर रहा है। अब हम इतने परेशान हो गए, 1-2 बार पिक भी किया तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी पीछे से, जैसे कि कुछ मिस हो गया हो। तो और मुझे टेंशन हो गई कि पता नहीं क्या हुआ। फिर हम दोनों ने सोचा कि चलो फटाफट से ऑटो कर लेते हैं, तो ऑटो भी नहीं मिल रहा था आसपास। फिर मैं बुक करने लगी कैब, तो इतने में दीदी ने बोला कि वहीं पे स्कूल के पास में उनके ब्रदर रहते हैं, तो उनको कॉल कर देती हूँ, वो ले आएंगे फटाफट से जाके। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप कॉल कर देते हो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ बुक कर लेते हैं ऑटो वगैरह। तो उन्होंने फटाफट से अपने ब्रदर को कॉल किया और वो वहाँ फटाफट पहुँच भी गए बच्चे को लेने। लेकिन वैन वाले ने कॉल पिक नहीं किया, 1-2 बार पिक भी किया। सो ही वॉज ड्रंक एंड ही कुडंट से एनीथिंग। कुछ बताने लायक ही नहीं था, बता ही नहीं पा रहा था कुछ भी।
हमने बोला ये क्या हो गया। और वो वैन वाला भी ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कई सालों से बच्चे ले रहा है वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में है मेरा बेटा। और काफ़ी लोग जो यहाँ के बच्चे, हमारे एरिया के काफ़ी बच्चे जाते हैं वहाँ पे, तो इसी वजह से हम लोगों ने उसको हायर किया था कि भाई ये छोड़ देगा, ले आएगा, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर वो जो ब्रदर हैं, छवि के मामा है, वो लेके आए बच्चों को। फिर बच्चों ने बताया कि वैन वाले से एक बच्चा कहीं पर मिस हो गया है, पता नहीं उसने कहाँ छोड़ दिया, ड्रंक था वो, उसने कहीं से उठाया बच्चा और पता नहीं कहाँ पर छोड़ दिया। अब उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे मारा पीटा, उसको पता ही नहीं कि कहाँ छोड़ दिया बच्चे को। तो बस हम लोग तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे उस टाइम पे, जब स्कूल से फ़ोन आया कि आपके बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और कोई भी नहीं आ रहा लेने के लिए। हम तो वैन वाले के भरोसे थे भाई कि वैन वाला छोड़ जाएगा, अगर स्कूल से फ़ोन नहीं आता तो फिर हम 1 o'clock के बाद ही कॉल करते। फिर बच्चे कहीं जाके 1:30 बजे, 1:45 बजे यहाँ आए हैं, जबकि छुट्टी 12:30 हो जाती है। सोचो इतनी गर्मी में बच्चे इतनी देर तक वहाँ पे रुके रहे। तो ये शुक्र है कि आसपास काफ़ी जानने वाले लोग हैं, स्कूल पास है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन गाइज इस चीज़ से हमें यही सीख मिलती है कि भाई वैन ड्राइवर जो है अच्छे से जांच पड़ताल करके ही उन्हें रखना चाहिए। और बाकी तो ये है कि टाइम का कुछ नहीं पता, कब कौन क्या रंग बदले, हमें कुछ नहीं पता होता। सो गाइज मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बी केयरफुल रहिए। थोड़ा भी टाइम इधर से उधर हो जाए तो आप फटाफट स्कूल कॉल करें, आप कहीं पर कॉल करके पूछें, कोऑर्डिनेट करें स्कूल वालों से, या आप खुद जाके देखें कि अभी तक क्यों नहीं आया। वैन वाले अगर कॉल नहीं पिक करते तो आप उनके भरोसे ना रहें, बिकॉज वैन वालों पे भरोसा करना ठीक नहीं है भाई। मैंने तो आज सीख लिया है, एंड आई नेवर सेंड विद हिम टू माई सन। मैं तो उसके साथ भेजूंगी ही नहीं अब कभी भी। मैं अब देखती हूँ कोई नया वैन वाला, जो एक पुराने जो जब हम वहाँ जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे वैन वाले भैया हैं, 2-3 साल उन्होंने से छोड़ा है, तो मैं उनसे बात करती हूँ। अगर वो एग्री हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं उनके साथ भेजूंगी, बट इस वैन वाले के साथ तो गाइस अब मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी। आप खुद बताइए, जो बंदा इररिस्पॉन्सिबल है, मान लो अगर ये कहीं फंस गया है, कुछ हो गया है, तो ये इन्फॉर्म तो कर सकता है हम लोगों को कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, मिस हैपनिंग हो गई है, आप जाके अपने बच्चों को ले आना, मैं नहीं ला पाऊँगा। तो कम से कम हम 12:30 वहाँ पहुँच जाते और फटाफट ले भी आते बच्चे को। और इतना हम लोग टेंस्ड हो गए थे ना उस टाइम पे, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहा था, और कॉल उठा रहा था तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो मैं समझ गई थी कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशंस हो रहे थे कि किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ है। वो बच्चा अभी तक मिला नहीं है, अब पता नहीं क्या है, कहाँ है वो बच्चा, अभी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी। तो गाइज़ प्लीज़ बी केयरफुल। और बस मैं तो यही कहती हूँ भाई, सबके बच्चे अच्छे रहें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैं भी अब कल मॉर्निंग में देखती हूँ, उनके साथ ही भेजूँगी और लेने मैं जाऊँगी, अभी जब तक कोई अच्छा वैन वाला नहीं मिलता है। सो गाइज बस और क्या कर सकते हैं। ऐसा तो कभी तब नहीं हुआ जब ये निर्माण विहार लक्ष्मी नगर पढ़ने जाता था, मानोगे आप, जबकि प्राइवेट स्कूल था, ड्राइवर भी अच्छा था, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। सो गाइज ऐसे जो ड्राइवर्स हैं उनसे बी केयरफुल, और आप बस अपने बच्चों का ध्यान रखिए। इसी टेंशन में फिर हम लोग व्लॉग भी नहीं शूट कर पाए। फिर 1:30-1:45 आया पसीने पसीने, फिर मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर ले। फिर खाना खा के ये सो गया, मैं भी इसके साथ सो गई, फिर मैं ट्यूशन में बिज़ी हो गई। तो मैं ज़्यादा आज भाई व्लॉगिंग नहीं कर पाई गाइज, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से हम शूट कर पाते हैं और व्लॉग एडिटिंग कर पाते हैं, क्योंकि डेली कितना इंसान कंटेंट लेके आएगा, नहीं लेके आ सकता। वो अपना ही दिखाएगा कि भाई जो चल रहा है लाइफ में वो यही तो दिखा सकता है, तो हम लोग भी यही दिखा रहे हैं। तो बस इससे हमें ये सीख मिलती है कि वैन वालों के ऊपर पूरा भरोसा ना करें। ज़रा सा भी 1 मिनट भी इधर उधर हो जाए, फटाफट से कॉल करें या स्कूल में कोऑर्डिनेट करें कि बच्चा वहीं है कि निकल गया है या क्या है। और गाइस पूरा उनकी वैन वालों की इन्फॉर्मेशन लेके रखें जो भी है। अब वो कॉल करके बोलता है अब कभी ऐसा नहीं होगा भाभी, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे तो अब तेरे साथ सेंड कर भेजना ही नहीं है अपने बच्चों को, चाहे तू लेके जा किसी को या मत लेके जा, मैं तो नहीं भेजूँगी तेरे साथ। सो बस गाइस हो गया है, पूजा वगैरह डन हो गई है और भाई साहब खेल रहे हैं। आज भाई साहब के स्कूल गए थे, प्ले स्कूल, बट वो प्ले स्कूल मुझे गाइस जचा नहीं सीरियसली। वहाँ ना गाइस मुझे मतलब क्लीननेस नहीं लगी। आपको पता है मुझे साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे वहाँ ना बहुत अजीब सा लगा। मतलब जिस हिसाब से स्कूल खोला हुआ है ना उन लोगों ने, हाइजीन मेंटेन नहीं की हुई है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि हम पैसे भी दें और बच्चों को गंद में भेजें। एक्चुअली आउट ऑफ द प्ले स्कूल, मतलब बाहर की तरफ भी अगर आप देखें ना, इतनी गंदगी है वहाँ पे।
अरे इतना तो सेंस होना चाहिए कि बच्चे छोटे छोटे आएंगे तो कम से कम हम साफ़ सफाई बाहर तो रखें, बाहर साफ़ सफाई रखेंगे तभी तो अंदर एंट्री कर पाएंगे, लोग आएंगे अच्छे से अंदर। पता नहीं कैसे लोग हैं, गंदगी कितनी पसंद होती है। बाबू क्या पूछा था आपकी मैम ने आपसे? क्या होती है गंदगी? ये गंदगी है, ये गंदगी फैला रहे हो आप हैं, और फिर मम्मी डांटेंगी आपको। आप ये बताओ मम्मा ने, वो मैम ने क्या पूछा था आपसे जब आप गए थे? और फादर ने बुलेंदर कुमार ये उन्हें पापा जी का नाम बता रहा है। ओके, ओ माय गॉड, पैर छुओ पापा के जल्दी से। ऑफिस से पापा वहां से छूते हैं पैर, नीचे से छूते हैं। चिरंजीवी भवा, यशस्वी भवा। ओहो ओहो, सुनो, अगेन टच फीट ऑफ फादर, फटाफट से छुओ पापा के पैर। गाइस जब ये कोई गलती कर देता है ना, हम इसे डांटते हैं तो ये पैर छूने लग जाता है हमारे आके, तो हम हंसने लग जाते हैं। गुड्डू कहाँ जाना है पढ़ने आपको? एक तो गाइस इस तरीके के सही में लाइक इस तरीके के सीन हो जाते हैं ना ये वैन वालों के, तो मुझे तो डर ही लगता है सही में कि कैसे बच्चे आगे कर पाएंगे आगे। किसके भरोसे किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। आजकल किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हम, सीरियसली। सो गाइस बस यही है, इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज मैंने डिनर में क्या बनाया मैं आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने डिनर में बनाया है खिचड़ी एंड पनीर की सब्ज़ी। एक्चुअली इन्होंने बोला था मुझे खिचड़ी खानी है, हम लोगों ने अपने लिए पनीर बनाया है, तो आई विल शो यू। खाने का मन तो करता नहीं है बट खा ही लेते हैं ज़बरदस्ती में, है ना, क्योंकि फिर बाद में भूख लगती है अगर ना खाओ तो। और अभी रिसेंटली प्रसाद खाया है माता का, तो मज़ा ही आ गया प्रसाद खा के। मिल्क केक ऑल टाइम फेवरेट मिठाई है हम लोगों की, तो बस मज़ा ही आ गया। इधर पास में नियर बाय श्याम डेयरी है, बड़ी मस्त, मैंने कई बार व्लॉग में भी दिखाई है आपको। तो वहाँ पे जितनी भी जो स्वीट्स हैं हम लोग वहीं से ही परचेज़ करते हैं। बहुत ही टेस्टी स्वीट्स हैं गाइस, मज़ा ही आ जाता है वहाँ की स्वीट्स खा के। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोगों ने खाई है ना, बहुत दिनों बाद खाई है मिठाई हमने, क्योंकि हम लोग मीठा ज़्यादा नहीं खा रहे एक्चुअली, बहुत मीठा खाने लग गए थे, तो इसलिए मैंने कहा ना मंगाएंगे ना खाएंगे। बट मैंने कहा आज ले आओ, बहुत दिनों से माता को कुछ अच्छा भोग नहीं लगाया हम लोगों ने, नॉर्मल घर की चीज़ों का ही भोग लगा रहे थे, तो इसीलिए आज मिल्क केक लेकर आया। तो मिल्क केक का भोग लगा के हम लोगों ने खा लिया मिल्क केक। अब चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ठीक है गाइज़, तो इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर करें गाइज़, और कभी कभी आप ज़्यादा लाइक भी कर दीजिए करें, शेयर भी कर दीजिए करें विद योर फ्रेंड्स फैमिली। और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। बाय दोबारा बाय आपके साथ और मैं व्लॉग के साथ करें। सब्सक्राइब को क्या बोल रहा है देखो, सब्सक्राइब बोलना, सब्सक्राइब। अच्छा गाइस, इसने ना एक न्यू पोयम सीखी है, आप एक बार इसकी पोयम सुन लो। स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट खड़े हो, आप बोलो 1 2 3 4 शट द, ऐसे नहीं बेटा, ठीक से खड़े हो। 5 6, अच्छा 5 6 ओपन द माउथ, नो 5 6 7 8 lay them straight, lay them straight हो जाओ, जल्दी से लेट जाओ फटाफट से, lay them straight। ये लेटना होता है। पागल है ये लड़का। गाइस यहाँ पे पूजा डन हो गई है और आप चलते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या हुआ है। सो गाइस ये बनाई है फटाफट से बढ़िया सी पनीर की सब्जी। और देखिए गाइस क्या हो गया, आज मैंने छोटे वाले कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी थी, तो ये देखिए क्या हो गया है। सबसे ज़्यादा मुझे बैड थिंग लगती है जब साफ़ सुथरी जो है गैस गंदी हो जाती है।
और मैंने गुस्से में बंद कर दिया, दोबारा ऑन ही नहीं करी है गैस, तो पूरे में गंदा हो गया है गाइस। और बस यही हमारा रूटीन है। सो गाइस आप बस एंड कर ही दिया हम लोगों ने व्लॉग, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। कालका मंदिर का मैं व्लॉग अभी आपको 2-4 दिन नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बट डेफिनेटली हम बहुत जल्दी ही जाएंगे। अभी माता की मर्ज़ी नहीं है शायद कि हम आएँ, तो फिर मिलेंगे आपको 4-5 दिन बाद, देखते हैं जाएंगे। ओके।